अयोध्या की तरह गुजरात में भी बीजेपी को हराएंगे। अहमदाबाद से राहुल गांधी का बड़ा हमला। राहुल गांधी ने पीएम पर साधा निशाना, कहा मोदी अयोध्या से लड़ना चाहते हैं, हार के डर से वाराणसी गए, वहां भी मुश्किलें से जीते। राहुल गांधी बोले, अयोध्या के लोगों के मकान दुकानें तोड़ी गई, मुआवजा आज तक नहीं मिला, प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या वासियों को नहीं बुलाया गया। अहमदाबाद में राहुल गांधी का हुआ विरोध, हिंदू संगठनों ने जलाए पुतले, जमकर नारेबाजी की। 8 जुलाई को मणिपुर दौरे पर जा सकते हैं राहुल गांधी, राहत शिविरों में पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। सपा सांसद अवधेश प्रसाद से लखीमपुर विधानसभा उपचुनाव में जीत का दावा किया, कहा बुरी तरह हारेगी बीजेपी, अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद खाली हुई है सीट। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का बयान, नीट यूजी की काउंसलिंग पर रोक सही फैसला, छात्रों के साथ मजबूती से खड़ी है पार्टी। नीट पेपर लीक के तीनों आरोपियों को लेकर पटना दिल्ली का सीबीआई साउथ एवेन्यू कोर्ट में करेगी पेश। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हाथरस कांड का मुख्य आरोपी सोमवार या मंगलवार को मधुकर की कस्टडी के लिए अर्जी देगी पुलिस। बाबा सूरजपाल के 2 और सेवादार गिरफ्तार, राम प्रकाश और संजू यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हाथरस हादसे पर सूरजपाल पर कस सकता है शिकंजा, जरूरत पड़ने पर बाबा को सम्मन भेजेगी यूपी पुलिस। हादसे में होगी निष्पक्ष जांच, भोले बाबा से भी होगी पूछताछ, यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह का बयान। हाथरस में भगदड़ वाली जगह पहुंचे न्यायिक आयोग की टीम, कहा जिससे जरूरत होगी उसे पूछताछ करेंगे। हाथरस हादसे पर अखिलेश यादव का निशाना, छोटी मोटी गिरफ्तारियां दिखाकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है सरकार। हाथरस हादसे के बाद पहली बार सामने आया सूरजपाल, कहा हादसे से दुखी पीड़ितों की मदद करेंगे। बाबा सूरजपाल ने भगदड़ को साजिश बताया, का प्रशासन और सरकार पर भरोसा रखे उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। हाथरस कांड पर बीएसपी चीफ मायावती की मांग, बाबा भोले समेत अन्य दोषियों पर हो कार्रवाई, राजनीतिक स्वार्थ में ढीली न हो सरकार। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर जल्द विधानसभा चुनाव के दिए संकेत, तरुण चुग बोले पार्टी के विस्तार को लेकर भी चर्चा। रायपुर में 10 जुलाई को होगी बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक, सीएम विष्णुदेव साय ने जानकारी दी। मुद्रा घोटाले को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक सरकार को घेरा, बोले 3800 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ, होनी चाहिए सीबीआई जांच। हाल ही में बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हुए केशर राव तेलंगाना सरकार के सलाहकार बने, कैबिनेट मिनिस्टर का भी दर्जा मिला। लालू यादव के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, पूरे 5 साल तक मजबूत से चलेगी मोदी सरकार, कई मजबूत साहसिक फैसले भी लिए जाएंगे। जनता के जनादेश का सम्मान नहीं करते हैं लालू यादव, जेडीयू नेता नीरज कुमार का पलटवार। मोदी सरकार को लेकर लालू यादव का बयान, बचकानी हरकत, जेडीयू नेता केसी त्यागी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान, हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह, कांग्रेस का छूट नहीं करेगा काम। 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा बजट सत्र, 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार पेश करेंगी बजट, संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू ने जानकारी दी। महाराष्ट्र में लाडली बहना योजना को लेकर वीएचपी की मांग, जिनकी 2 या 2 से ज्यादा पत्नी और बच्चे, उन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ। 22 जुलाई को शुरू होगा उड़ीसा विधानसभा का सत्र, 25 जुलाई को पेश होगा बजट। पीएम मोदी से मिले मिजोरम सीएम लाल दुहोमा, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। जमात इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष सलीम इंजीनियर का बयान, कहा नई सरकार के आने के बाद नफरत का एजेंडा और मुसलमानों को टारगेट करके हिंसा। अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत, मेडिकल बोर्ड से मिल सकती है पत्नी सुनीता केजरीवाल। सुनीता को केजरीवाल की सभी मेडिकल रिपोर्ट्स मिलेगी, केजरीवाल की डाइट पर भी चर्चा कर सकती है सुनीता। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब्स के मामले पर सुनवाई, ईडी को 6 अगस्त तक चार्जशीट दाखिल करने को कहा गया। मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 15 जुलाई तक बढ़ाई गई, दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद है सिसोदिया। के कविता के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर 8 जुलाई को होगी सुनवाई, दिल्ली शराब घोटाले में जेल में बंद है बीआरएस नेता के कविता। स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार को राहत नहीं, 16 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। चेन्नई में बीएसपी अध्यक्ष की हत्या के विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई।